नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। टीएमसी का वोट भाजपा में जा रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी है, सुजाता मंडल खान। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का आरोप, भाजपा के गुंडों ने ईंटों से किया हमला। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, सीएम ममता बनर्जी का आरोप, टीएमसी वोटर्स को खुलेआम धमका रहा केंद्रीय बल, चुप है चुनाव आयोग। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। टीएमसी का वोट भाजपा में जा रहा है, ईवीएम में गड़बड़ी है, सुजाता मंडल खान। जी हां दोस्तों, टीएमसी का वोट भाजपा में जा रहा है, सुजाता मंडल खान। आरामबाग में टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल खान ने कहा कि कई स्थानों पर स्थिति ठीक है, मगर स्थिति वहां ठीक नहीं है जहां हम मजबूत है। बूथ संख्या 45 पर लोगों ने टीएमसी के लिए मतदान किया, लेकिन वोट भाजपा में जा रहा है। आरांडी आई में हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया, केंद्रीय बल भी तटस्थ नहीं है, वे लोगों को भाजपा को वोट देने के लिए कह रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टीएमसी उम्मीदवार सुजाता मंडल का आरोप, भाजपा के गुंडों ने ईंटों से किया हमला। जी हां दोस्तों, आरामबाग में टीएमसी की उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमला हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि उन पर ईंटों से हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि मास्क में कुछ लोग आए जिन्होंने उन पर हमला किया। सुजाता ने कहा कि भाजपा के गुंडों ने बीती रात महिला मतदाताओं को धमकाया और प्रताड़ित किया। भाजपा नेता दीपर हल्दर के बयान, टीएमसी के गुंडे वोट डालने नहीं दे रहे हैं, पर डायमंड हार्बर के एसडीपीओ संतनु सेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को प्रभावित नहीं कर रही है, वे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ रहे हैं। यहां स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो रहे हैं। बता दें कि हल्दर ने आरोप लगाया था कि टीएमसी के गुंडे दगीरा बादुलंगा में लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे। हल्दर ने चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता बनर्जी का आरोप, टीएमसी वोटर्स को खुलेआम धमका रहा केंद्रीय बल, चुप है चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। 31 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। करीब 78,52,425 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं 205 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग वाले कुल 31 सीटों में से 16 सीटें दक्षिण 24 परगना, 7 सीटें हावड़ा और 8 सीटें हुगली जिले में हैं। यह संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इन इलाकों में टीएमसी की जबरदस्त पकड़ मानी जाती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव साल 2016 में ममता बनर्जी की पार्टी ने इन सीटों पर एकमुश्त जीत हासिल की थी। उनके उम्मीदवारों ने विरोधियों को पूरी तरह से परास्त कर 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस और वाम दलों को मात्र एक सीट से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी का तो खाता तक नहीं खुला था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ पार्टी ने अपना दबदबा बरकरार रखा था। बीजेपी टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला। 27 मार्च को बंगाल में पहले चरण के चुनाव हुआ था। उस दौरान वोटिंग प्रतिशत 84.63% रही थी। वहीं 1 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, तब वोटिंग प्रतिशत 86.11% रहा। बंगाल में 31 विधानसभा सीटों पर आज तीसरे चरण में मतदान हो रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 5 और चरणों में चुनाव होगा। 29 अप्रैल को राज्य में आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। वहीं 2 मई को वोटों की गिनती होगी। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, बंगाल का रण तृणमूल के वर्चस्व वाले क्षेत्र में भाजपा के लिए बड़ी है चुनौती। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरण छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच हुए थे, परंतु निर्वाचन आयोग की असली अग्नि परीक्षा मंगलवार को तीसरे चरण से शुरू हो रही है, क्योंकि यह वही इलाका है जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। इसी क्षेत्र में फलता, डायमंड हार्बर और कुल्पी के प्रत्याशियों पर भी हमले हुए हैं। हावड़ा, दक्षिण 24 परगना और हुगली में जिन सीटों पर मतदान होता है, वहां पिछले कई चुनावों में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और निर्बाध मतदान नहीं होने के आरोप उठते रहे हैं। लोगों को वोट नहीं डालने देने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर बार बार विपक्षी दलों की ओर से लगाया जाता रहा है। ऐसे में दक्षिण 24 परगना की 16 और हावड़ा जिले की 7 व हुगली की 8 सीटों पर शांतिपूर्ण व निर्बाध मतदान कराना आयोग के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। तीसरे चरण में 3 जिलों की जिन 31 सीटों पर मतदान होगा, इनमें से 29 पर तृणमूल का कब्जा है, जबकि एक कांग्रेस और एक वाम मोर्चा के पास है। भाजपा की झोली शून्य है। इन तीनों ही जिलों में तृणमूल का संगठन काफी मजबूत है, जिसकी बानगी 2013 के पंचायत, 2014 के लोकसभा, 2016 के विधानसभा, 2018 के पंचायत और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखी थी। इन 31 में से 29 सीटों पर 2 लोकसभा और 1 विधानसभा चुनावों में तृणमूल को 50% से अधिक वोट मिले थे। वहीं 2013 और 2018 के पंचायत चुनावों की तो बात ही जुदा है। यहाँ तो ग्रामीण इलाकों में विपक्षी दल अपने प्रत्याशी भी दे नहीं पाए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सभी 29 विधानसभा क्षेत्रों में तृणमूल और सिर्फ हुगली जिले की 2 सीटें पुरसुरा और गोघाट में भाजपा आगे थी। ऐसी स्थिति में इस बार चुनाव आयोग क्या व्यवस्था करता है, यह तो मंगलवार को पता चलेगा।
परंतु जिस तरह से विपक्षी दलों के प्रत्याशियों पर हमले हुए, कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार करने से रोका गया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मतदान के दौरान टकराव तय है। ऐसे में चुनाव आयोग और केंद्रीय बल व स्थानीय पुलिस प्रशासन की भूमिका अहम है। जानकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में तृणमूल को पाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ है। वहीं भाजपा और वाम कांग्रेस इंडियन सेकुलर फ्रंट के लिए पाने के लिए बहुत कुछ है और खोने के लिए अधिक कुछ नहीं है। ऐसे में तृणमूल के लिए वर्चस्व कायम रखने और भाजपा व अन्य विपक्षी दलों के लिए गढ़ में सेंधमारी का यह बड़ा मौका है और इसीलिए यह चरण का रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम ममता की चेतावनी, मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी, एक पांव से ही बंगाल जय करूंगी। जी हां दोस्तों, टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हुगली जिले के बंडेल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल पर गुजरात को शासन नहीं करने दूंगी, मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी को 1 इंच जमीन नहीं छोड़ूंगी। ममता बनर्जी ने कहा, चुनाव के पहले जानबूझकर मेरा एक पांव तोड़ दिया गया है, लेकिन एक पांव से ही मैं बंगाल जय करूंगी और 2 पांव से आने वाले दिनों में दिल्ली दखल करूंगी। नंदीग्राम में पुलिस ने किया था अत्याचार। ममता बनर्जी ने कहा, कल फिर मतदान है, चुनाव के पहले पुलिस अत्याचार करे तो उसका वीडियो बनाए और उसे वायरल कर दे। नंदीग्राम में भी बूथ एजेंट को मारा, उसका नाक तोड़ दिया गया था, लेकिन जो एजेंट होगा उसे ठान लेना होगा कि जान से मार दे, फिर भी बूथ नहीं छोड़ेंगे। नंदीग्राम के चुनाव के पहले भी अत्याचार किया था, इस कारण मुझे बूथ में बैठना पड़ा था। मैं हूं ब्राह्मण की बेटी, नहीं करती कोई भेदभाव। ममता बनर्जी ने कहा, मैं तो जीतूंगी ही, जहां भी वहीं से जीतूंगी, लेकिन और सीटों पर भी जीत हासिल करनी होगी। इस अवसर पर ममता बनर्जी ने फिर से चंडी पाठ किया और अल्लाह का नाम लेकर दुआएं मांगी। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण घर की बेटी हूं, हम सभी एक हैं, हमारे बीच कोई भेदभाव नहीं है। गुजरात बंगाल पर शासन नहीं करेगा, आने वाले दिनों में मैदान में खेलना होगा और बीजेपी को खाली करना होगा, दंगा करने पर पंगा लेना होगा। ममता बनर्जी ने छत्तीसगढ़ में माओवादी हमले का जिक्र किए भी मंत्री बंगाल में बैठे रहते हैं, बंगाल दखल करेंगे, लेकिन पुलवामा में हमले हुए और पुलिस पर हमले हो रहे हैं, इसकी चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि कोविड के नाम पर चुनाव बंद नहीं करने देंगे। उन्होंने पहले ही कहा था कि वह पैसे देती हैं, सभी लोगों को इंजेक्शन दे, लेकिन इंजेक्शन नहीं दिया और अब बार बार लॉकडाउन किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल 2021, हुगली में ममता की हुंकार, कहा एक पैर पर बंगाल तो 2 पैर पर जीतूंगी दिल्ली। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जोर शोर से विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटी मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं अपने एक पैर पर बंगाल जीतूंगी और भविष्य में मैं अपने 2 पैरों पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। सीएम ममता हुगली में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। बंगाल में कल 31 सीटों पर वोटिंग होगी। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ममता ने कहा, 8 चरण में चुनाव यह बीजेपी मंडल की तरफ से किया गया था। उन्होंने कहा, वर्तमान में कोरोना की स्थिति को देखते हुए क्या उन्हें थोड़े समय के भीतर ही चुनाव संपन्न नहीं करना चाहिए था। ममता ने इस दौरान जमकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा, क्या बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय उम्मीदवार नहीं खोज सकती? बीजेपी के पास स्थानीय लोग है ही नहीं। उन्होंने सभी लोगों को टीएमसी और सीपीएम से उधार लिया है। ममता ने कहा, बीजेपी नल से पानी की तरह पैसा बहा रही है। जो लोग सुनार बांग्ला ठीक से नहीं कह सकते वे बंगाल पर शासन नहीं कर सकते। बता दें कि बंगाल में कल यानी 6 अप्रैल को चौथे चरण में 44 सीटों पर, 10 अप्रैल को 5वें चरण में 45 सीटों पर, 17 अप्रैल को 8 छठे चरण में 43 सीटों पर, 22 अप्रैल को 7वें चरण में 36 सीटों पर, 26 अप्रैल को और 8वें चरण में 35 डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 2 मई को। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट बंगाल इलेक्शन, तीसरे चरण की वोटिंग का गणित समझिए। जी हां दोस्तों, 3 जिलों के 31 सीटों पर डाले जाएंगे। वोटिंग होनी है उनके हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना का नाम है। इसमें हुगली की 8 सीट, हावड़ा में 7 सीट और दक्षिण 24 परगना की 16 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दक्षिण बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण बंगाल की 167 सीटों में टीएमसी ने 119 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, जबकि बीजेपी 48 सीटों पर बढ़त बनाने में कामयाब रही थी। 2016 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का प्रदर्शन और भी अच्छा था। उस प्रदर्शन को ममता बनर्जी एक बार फिर से दोहराने की कोशिश कर रही हैं। 2016 चुनाव में दीदी में दिखाया था दम। 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस इन 31 सीटों में 29 सीट जीतने में की, जबकि सीपीएम को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। बीजेपी को इस चरण में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने अपनी स्थिति यहां से और मजबूत कर ली। जिन 31 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे उन 31 में से 30 सीटों पर टीएमसी आगे थे। बीजेपी सिर्फ 1 सीटों पर बढ़त बना पाई थी। कांग्रेस और लेफ्ट यहां से साफ हो गए। हालांकि इन आंकड़ों के बीच तीसरे चरण की वोटिंग के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। ईवीएम से लेकर केंद्रीय बलों की तैनाती तक की जा चुकी है। मंगला ले जाएंगे। इसे मिलाकर बंगाल में कल तक कुल 91 सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी। तीसरे चरण में कुल 205 उम्मीदवार हैं। कुल 10,871 वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। 78,52,425 लोग वोट डालेंगे।
दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली में टीएमसी की प्रतिष्ठा दांव पर है। ये वो इलाका है जहां टीएमसी ने 2016 और 2000 किया था, लेकिन 2020 में इस इलाके में आए अम्फान तूफान के बाद यहां टीएमसी की राह मुश्किल है। स्थानीय लोगों में टीएमसी के खिलाफ गुस्से की आ रही है। अगर लोगों का गुस्सा वोट में बदला तो टीएमसी बंगाल चुनाव में पिछड़ भी सकता। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।